हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। इसके पहले वाले 10th के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेंगे। तो यह जो एक्सरसाइज है इसमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में कि एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है, जो आपका फिगर दिखाई पड़ रहा होगा। यह रेसिंग ट्रैक जो है इसका दोनों जो एंड्स है और दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है ना। और दोनों पैरेलल जो रेसिंग ट्रैक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ए डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो पैरेलल इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ये लेंथ इसका दिया हुआ है 106 मीटर, ये भी दिया हुआ है और ये भी कितना है 106 मीटर दिया हुआ है। और जो ट्रैक है ये जो इसका वाइड है कितना, 10 मीटर वाइड दिया हुआ ट्रैक, ठीक है। तो कहता है क्या कि अगर कोई पर्सन अंदर की ओर, अंदर के एज के किनारे किनारे दौड़ना शुरू करे तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो निकालना हमको है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, इसे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो अंदर से इनर जो एज है, अगर कोई यहां से शुरू किया और चलना शुरू किया फिर राउंड आके यहीं चलाया, तो जितना डिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है। सेकेंड निकालना हमको है कि इस ट्रैक का एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे इसमें आप लोग। अब देखिए, अगर कोई आदमी यहां से शुरू किया आना यहां तक, अगर तो यहां से यहां तक आएगा तो कितना कवर कर लिया, 106 मीटर कवर कर लिया। फिर देखिए इस पोर्शन को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ए भी सेमी सर्कुलर है और ए भी सेमी सर्कुलर है। अब क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा सर्कल। जब सर्कल बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए हमको। तो रेडियस के लिए यह जो आपका दिया हुआ क्या है, यह आपका डायमीटर दिया हुआ है। यह जो है ना, ये जो दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है वह क्या है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहां पर कि डायमीटर ऑफ इंटरनल चाहे इनर सेमी सर्कुलर पार्ट, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है अंदर का, उसका डायमीटर कितना हो गया, 60 मीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसका हाफ कर देंगे 30 मीटर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, अगर कोई आदमी यहां से यहां आएगा तो कितना होगा, 106 हो जाएगा। फिर ए पोर्शन और ए पोर्शन मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो वह क्या करता है, उसका सरकमफेरेंस का, और इसको मिला देंगे यहां तक तो क्या हो गया 106। तो लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि द डिस्टेंस कवर्ड around the track along inner edge के सहना से होते हुए जो डिस्टेंस कवर होगा वो कैसे निकलेगा, हम कर देंगे 2 into L प्लस, ये क्या हो गया 12, कैसे कर दिया हमने, एक L इसको मान लिया, किसको मान लिया L, तो हो गया 12। और इसको यहां तक ए पोर्शन यानी कि ए पोर्शन और ए पोर्शन मिला देंगे तो बन गया सरकमफेरेंस, यानी क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा C सरकमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल, यानी हो जाएगा 2 into L, कितना हो गया 106 प्लस, और इसका क्या होता है 2 पाई r, तो 2 into 22/7 और रेडियस कितना निकल गया आपका 30। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका 212 आ जाएगा, प्लस ए चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 to 12, कैरी किया 1 12 1
13/7। अब क्या करेंगे इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो 7 चलेगा, 7 2 14, कैरी किया 1 7 और 1 8 और 14 प्लस 1320 ऐड कर देंगे इसको हम लोग, तो आ जाएगा आपके पास 4 चलेगा, 8 और 2 0, कैरी किया 1 4 और 3 7 और 1 8 और ये चलाएगा 1 और 1 2, तो ये आ गया 2804/7। ये क्या आ गया आपका, ये मीटर आ गया। कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई पर्सन अंदर की ओर से अगर मूव करना शुरू कर दे अगर, तो उसका डिस्टेंस कवर कितना कर लेगा, 2804/7 मीटर कर लेगा। तो एक फर्स्ट का आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। कराया क्या कि एरिया ऑफ द ट्रैक हमको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहां पर हमको एरिया जब निकालना होगा, एरिया, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वह रेक्टेंगुलर है कि नहीं है, यानी कि 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है, और इन दोनों पार्ट को अगर हम इसको निकाल लेते हैं अलग, ए हो गया सेमी सर्कल और ए भी क्या हुआ, सेमी सर्कल हो गया, हम दोनों को मिला देंगे तो बन गया एरिया ऑफ रिंग बन गया। तो ये क्या करेंगे कि 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और फिर एरिया ऑफ रिंग निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या होगा, ट्रैक का पूरा एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर सेकंड के लिए ध्यान दीजिए। पहले हमको इसका एक्सटर्नल डायमीटर रेडियस निकालना होगा, तो लिखेंगे कि एक्सटर्नल चाहे आउटर रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, तो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, यहां तक हो गया आपका 30 चलेगा, और ये 10 वाइड है तो 10 ऐड कर देंगे, 30 + 10 इट मीन कितना आ जाएगा, 40 मीटर चलेगा। अब लिखिए क्या कि एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकलेगा, लिखेंगे कि एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ना, दोनों में कौन है सर्कल बन जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा 2 × L × B हो जाएगा, और इसमें क्या लगेगा, रिंग का लग जाएगा ना, तो क्या होता है पाई × r² - r², तो हो गया 2 × L कितना हो गया आपके पास 106, और B कितना आ गया 10 आ गया, प्लस 22/7, और A आपका हो गया कितना 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलेंगे इसको लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 चलेगा, 6 × 12 करी के 2120 चला, यहां पर देख लीजिए 22/7, और A आ गया 1600 माइनस 900 चलेगा। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको हम 2120 प्लस 22/7 और ये चलाएगा 700 चलाएगा, इसे कटता तो काट देंगे 100 टाइम्स में, 2120 प्लस 2200 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्या किया कि 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लिया और सेमी सर्कुलर निकाल एरिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, आगे सिंपल था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है क्या, इन द गिवन फिगर AB and CD are 2 diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the small circle. If OA equal to 7 cm, find the area of the said region. आप जो देख रहे हो फिगर, इस फिगर में एक सर्कल है, बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर O दिया हुआ है। तो इस सर्कल का 2 डायमीटर दिया हुआ है AB और CD। दोनों डायमीटर्स एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का बन जाएगा। फिर कहता है क्या कि इसमें एक और छोटा सर्कल बनाया गया है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ, OD दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है जो शेड किया पार्ट है, उस शेड किया पार्ट का हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर जो पोर्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है सेगमेंट। तो अगर मैं 2 सेगमेंट का एरिया निकाल लूं और एक सर्कल का एरिया निकाल लूं और दोनों को ऐड कर लूं तो बन जाएगा। नहीं करेंगे वैसा अगर,
तो क्या करेंगे कि अगर हम निकाल लेते हैं सेमी सर्कल का एरिया और उस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये दोनों बच जाएगा मेरा। अगर सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और उस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे तो ये दोनों बच जाएगा और फिर इस सर्कल का निकाल करके ऐड कर देंगे तब बन सकता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। कैसे निकाला जाता है वो आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, यहां पर डायमीटर्स AB and CD are perpendicular to each other. Therefore, OA equal to OC equal to OB equal to OD equal to क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा छोटे वाले का, छोटे वाले का रेडियस 7/2 हो जाएगा और रेडियस ऑफ बिगर सर्कल जो बड़ा सर्कल बन रहा है उसका क्या होगा रेडियस, उसका हो जाएगा, इसमें करते हैं बड़ा रेडियस, आपका हो जाएगा 7। ये हो ना क्या 7, तो इसके लिए डायमीटर है लेकिन बड़े वाले के लिए तो रेडियस ना हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा आपके पास। लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स तो हो जाएगा ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, पाई को नहीं तोड़ना है तो बात तो रख सकते हैं वैल्यू 22/7 दिया हुआ है, रेडियस हो गया 7/2 प्लस 2 इंटू इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 न दिया हुआ है, पाई हो गया 22/7, थीटा हो गया आपके पास 90/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। आप कैंसिल कर दीजिए, हाँ होता है तो 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स में 7 कट गया, आपका कितना रह गया 11 इंटू 7 तो 77/2 हो जाएगा प्लस ये हो गया 98, एक कटता है तो काट दीजिए, एक कटेगा 4 टाइम्स में, एक कटेगा 2 से, एक कटेगा 11 से तो आ जाएगा 11/7 14 माइनस 1/2 हो जाएगा क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका 77/2 प्लस 98 इंटू इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 14 11 माइनस 7 हो जाएगा तो ये आ गया 38.5 चलाएगा, पॉइंट में लाएंगे तो 98 इंटू 4/14 से काटेंगे तो कटता है 7 टाइम्स में, ये हो गया 38.5 प्लस 28 हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब हुआ ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। एकदम सिंपल है। कैसे, मैंने क्या किया कि मैंने स्मॉलर सर्कल का एरिया लिया और 2 सेगमेंट का एरिया लिया, दोनों को ऐड कर दिया। अगर इसका हम ऐसे नहीं निकालते, मैंने बताया ना कि सेमी सर्कल में सिर्फ ट्रायंगल का निकाल माइनस कर देंगे तो उसे निकल सकता है। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है क्या कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle has centered a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the part of the triangle which is out of the circles। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ, कौन ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर लेकर सर्कल बनाया जाता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो फिगर में सर्कल बनाया गया है या सेंटर काम कर रहा है। जिस सर्कल का रेडियस जो है ना इसके साइड का हाफ है, जितना भी इसका साइड होगा इसके हाफ कर देंगे तो क्या है, रेडियस निकल जाएगा। तो कहता है क्या कि ट्रायंगल का उस पार्ट का एरिया क्या होगा जो सर्कल से बाहर है,
तो ट्रायंगल का ये जो पार्ट है ना, यही ना पार्ट सर्कल के बाहर है, हमको इसी पार्ट का हमको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप देख लो कि अगर हम ट्रायंगल के एरिया में से ये जो 3 पार्ट बन रहा है, फिगर आपका ऐसे बन रहा है, हम समझाने के लिए इधर निकाल लेते हैं क्वेश्चन। इस टाइप से बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है, सॉरी, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका सेगमेंट बन रहा है, क्या बन, सॉरी, सेक्टर बन रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर को हम माइनस कर दें तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो कैसे निकलेगा? एरिया ट्रायंगल का तो एरिया मेरे पास दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे ना कि पहले ट्रायंगल के एरिया से हम पहले साइड निकाल लेंगे उसका। जब साइड निकल जाएगा तो उसको हाफ कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। और आपको पता होगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका प्रत्येक एंगल कितने का होता है? होता है 360 का, सॉरी 60 डिग्री का। तो इसका प्रत्येक एंगल कितने का हो गया आपका? 60 डिग्री का। तो मेरे पास रेडियस आ गया, मेरे पास एंगल आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर्स को हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा। तो यहां ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू आपका दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका साइड निकालेंगे हम। तो साइड का इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 इंटू एरिया अपॉन √3 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एरिया हो गया 17320.5 और √3 का देखिए वैल्यू यहां पर दे रखा है, कितना? 1.73205 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पर 5 डिजिट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम? यहां पर हम दे देंगे इसके पास 4 जीरोस दे देंगे। अब दोनों में पॉइंट आपका मिल रहा है ना, पॉइंट वैल्यू मिल रहा है, तो दोनों का पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया आपका। अब इससे काटेंगे ना तो ये वाला कट जाएगा कितना में? 10,000 टाइम्स में एक कट गया, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 40,000 चला आएगा। इसका जब हम एलसीएम इसका जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर चला आया। तो मेरे पास क्या आ गया? ये जो मेरे पास आया वह साइड में आ गया। अब लिखेंगे कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? इसका हाफ करने का रहा है, यानी कितना होगा? हाफ में 100 चलाएगा। अब लिखेंगे यहां पर कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक जो सेक्टर बन रहा है उसका एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 का होता है। अब लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल which is out of the circles, जो सर्कल से बाहर है उसका एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स तो हो जाएगा, इसका एरिया निकला हुआ कितना? 17320.5 और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? याद होगा आपको कि पाई r स्क्वायर थीटा बाई कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो कैंसिल कर दे इसको, एक कटेगा 120 से कट जाएगा, तो 17320.5 माइनस पाई का वैल्यू दे रखा है ना, कितना? 3.14 दे रखा है, 3.14 और रेडियस हो गया 100 इंटू 100 और थीटा कितने का हो गया आपका? 60 डिग्री का, बाई कितना हो गया? 120 हो गया। आप कैंसिल होता तो कैंसिल कर दीजिए, एक कटेगा आपका 2 टाइम्स से कट जाएगा और इसे काटेंगे तो एक कट जाएगा आपका 50 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 7320.5 माइनस 3.14 इंटू 100 इंटू 50
अब आ जाएगा 17320.5 0.5 माइनस मल्टीप्लाई करते इसको तो आ जाएगा 0.004 कैरी किया 2 और 5127 और 515 तो ये चलेगा आपके पास 15,700 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। सिंपल था। कैसे, मैंने क्या किया कि ट्रायंगल के एरिया से पहले साइड निकाल लिया, जब साइड निकल गया तो उसका हाफ कर दिया, तो निकल गया रेडियस। फिर क्या करेंगे कि एरिया 3 सेक्टर्स निकाल लेंगे और फिर ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो मेरा इसका कैरी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10।